हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कल्पना निर्माण 3 के लवण कल्पना वाले टॉपिक की, जिसमें हम सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें परिचय क्या बोल रहे हैं। तो भैषज कल्पना और लवण कल्पना का स्थान अति विशिष्ट है। नमक को केवल एक रस या भोज्य पदार्थ नहीं है, बल्कि एक वात शामक। ये याद कर लेंगे कि लवण क्या करता है, वात शामक है। दीपन पाचन, जो अवरोध निवारक, यानी कि जो अवरोध हो जाता है स्रोतस में, क्योंकि लवण का गुण यह है कि वो स्रोतस का शोधन करता है, जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करता है। और तीक्ष्ण भैषज माना गया है। लवण कल्पना की परिभाषा: जब किसी वानस्पतिक द्रव्य जैसे अदरक, नारियल पत्र या अन्य जड़ी बूटियों को सैंधव लवण या अन्य निर्दिष्ट, हमारे यहाँ पर तो सैंधव लवण को ही प्रायोरिटी दी जाती है, के साथ मिलाकर एक बंद या विवृत पात्र में रखकर अग्नि के तीव्र या मध्यम संयोग, पुटपाक या अंतर्धूम विधि द्वारा भस्मसात अथवा भर्जित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया से उत्पन्न विशिष्ट कल्प को लवण कल्पना कहा जाता है। सामान्य निर्माण विधि इसकी देखते हैं। लवण कल्पना का निर्माण 2 रूप से किया जाता है, अंतर्धूम या फिर बहिर्धूम। इसमें अंतर्धूम विधि को अच्छा माना जाता है, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। पूर्व कर्म में सबसे पहले क्या ही है कि द्रव्यों का संग्रह करना है। ये सारी ही कल्पनाओं के लिए होता है, ठीक है। तो द्रव्य संग्रह में क्या करेंगे, सबसे पहले नारियल, जो हमारे सिलेबस में है वो नारिकेल लवण है, तो नारियल को लेंगे। ताज़ी अवस्था में कल्प अनुसार ग्रहण किया जाता है। लवण के रूप में मुख्यतः सैंधव लवण का प्रयोग किया जाता है, जिसे इमाम दस्ते में कूटकर कपरचन चूर्ण बना लिया जाता है। वैसे तो आजकल सैंधव लवण चूर्ण के फॉर्म में भी आता है। फिर क्या करेंगे, शराब संपुट या स्थालीचयन, अंतर्धूम पाक हमें करना है, तो 2 समान आकार के मिट्टी के श्राव ले लेंगे अथवा एक सुदृढ़ मृतिका पात्र का चयन किया जाता है, क्योंकि उसे शराब में रख के हमें क्या करना है, पुट देना है, ठीक है, या अग्नि देनी है। संधि बंधन कर देंगे। महीन मिट्टी और सूती वस्त्र की पट्टियों को कपड़ मिट्टी हेतु तैयार रखा जाता है। प्रधान कर्म क्या है, मिश्रण एवं भरण। हमारे में नारिकेल लवण है, तो मैं आपको वही बताऊंगी। तो नारिकेल लवण पहले देख लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे आपको बतानी है। देखो, नारिकेल लवण में सबसे पहले आप इसमें घटक द्रव्य और निर्माण विधि इसी की देखना। नारिकेल लवण ले लेंगे 1 नग, यानी मध्यम आकार का जल युक्त हरा या अर्ध शुष्क नारियल, यानी ये है कहने का कि 1 नारियल ले लोगे मध्यम आकार का जिसमें जल हो। फिर उसके बाद सैंधव लवण ले लोगे, कितना होना चाहिए, 150 से 200 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद निर्माण विधि देखो इसकी, सबसे पहले एक जटा युक्त नारियल लेकर उसकी जटाओं को हटा दिया जाए। जो नारियल के ऊपर जो ब्राउनिश कलर की जटाएं होती हैं, धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाएगा। नारियल के ऊपरी भाग, जो आँख वाला हिस्सा होता है, एक छोटा सा सुराख वहाँ से करेंगे, और उसके बाद नारियल के अभ्यंतर जल को बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन कुछ विद्वान लोग जल निकाल कर लवण भरते हैं। तो इसमें मतभेद है, कोई जल को निकालना प्रीफर करता है, कोई कहता है कि जल में ही डाल दो, किंतु जल सहित पाक श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जल सहित श्रेष्ठ माना जाता है, तो हम वही लिख कर आएंगे कि जो श्रेष्ठ है। उस छिद्र के माध्यम से महीन पिसा हुआ सैंधव लवण नारियल के भीतर पूरा भर दिया जाता है, ठीक है, जब तक कि नारियल पूर्णतः लवण से पूरित ना हो जाए, ठीक है। फिर हमने उसे भर दिया। इसके पश्चात नारियल के उस टुकड़े को पुनः छिद्र पर रखकर बंद कर दिया जाता है, समझ आ गया, और अथवा मिट्टी के कल्क यानी कपड़ मिट्टी कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस नारियल के ऊपर स्वच्छ कपड़ मिट्टी और 7 परतें चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, 7 बार कपड़ मिट्टी करते हैं ना, और प्रत्येक परत को अच्छी तरह पहले सुखाओ। 1 परत लगाओ, उसे सुखाओ, फिर दूसरी लगाओ, फिर उसे सुखाओ, इस तरह से किया जाता है। उसके बाद सूख जाने के बाद क्या देते हैं, हम गजपुट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो स्वांगशीत हो जाएगा, नारियल को बाहर निकाला जाता है। ऊपर की जली हुई मिट्टी और छिलके को हटाकर भीतर से काले रंग के, सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे कलर का प्राप्त होता है, काले रंग का लवण प्राप्त होता है।
इसे इमामदस्ते और खरल में अत्यंत महीन पीसकर कपरछन कर लिया जाता है और इसे ही नारिकेल लवण कहा जाता है। इसका चिकित्सीय उपयोग देखने से पहले इसे हम ऊपर जो हम छोड़ के आए हैं वो एक बार देख लेते हैं कि निर्माण काल में तापमान का महत्व क्या होना चाहिए। क्रमिक ऊष्मा, यदि आरंभ में ही तीव्र अग्नि दे दी जाएगी तो मिट्टी का पात्र चटक जाएगा, तो पहले धीरे 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 अग्नि को बढ़ाया जाता है। विशिष्ट पुट तापमान 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। अतिपाक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लवण खुद पिघलकर मेल्ट हो जाएगा और एक कांच के सदृश कड़े पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे चूर्ण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं निर्माण काल में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। पूर्ण वायु रोधन की एयर टाइट सीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण शुष्कता, जब आप संपुट को अग्नि में रखकर ये पूरी तरह सूख चुकी हो, ठीक है। जब कपड़ मिट्टी आप 7 बार करोगे तो वो पूरी तरह सूख जानी चाहिए। स्वांगशीलता का नियम, पाक के बाद संपुट को कभी भी कृत्रिम रूप से जैसे पानी डालकर या हवा देकर ठंडा ना करें, उसे स्वतः ही ठंडा होने दें, अन्यथा लवण में आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता रहित खरल, यानी जिस खरल में आप उसे चूर्ण करोगे वो पूरी तरह से पानी से फ्री होना चाहिए। सिद्धि लक्षण क्या है, सूक्ष्म होना चाहिए और सलक्षण होना चाहिए। वर्ण की परीक्षा होनी चाहिए, रंग सफेद या भूरा रह गया हो तो वो अपूर्ण पाक है। मैंने आपको बताया था काले वर्ण का, तो धूसरिया काले वर्ण का होता है। गंध एवं रस की परीक्षा, यानी जो जिस भी वनस्पति, जैसे हम नारिकेल लवण पढ़ते हैं तो उसमें नारियल की गंध और रस की परीक्षा नारियल जैसी होनी चाहिए। पुनर्दाह परीक्षा, रीहीटिंग करने पर यदि पुनः खाली अग्नि पर गर्म किया जाए तो उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि समस्त वाष्प कार्बनिक द्रव्य पहले ही स्थिर हो चुका होता है। इसे छोड़ दो, बाकी ये 3 याद कर लेना। पैकिंग कैसे करना है, एयर टाइट में, ठीक है। बस संरक्षण, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। शेल्फ लाइफ देख लो, इनकी शेल्फ लाइफ ज़रूर याद कर लेना। ये जो 6 कल्पनाएं हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इनको ज़रूर से याद कर लेना, ज़रूर से। वैसे तो मैंने अपने सिलेबस पे लिखी हुई थी, मैं आपको वो भेज दूंगी, अपने ग्रुप में डाल दूंगी टेलीग्राम पर, तो लेकिन फ़िलहाल आप याद कर लेना या मैं 6 की 6 कल्पनाएं पढ़ाऊंगी, आप सबको अपने कॉपी में लिख लेना कि लवण कल्पना 5 साल, अस्कृति कल्पना इतने साल, ठीक है। वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। उदाहरण मैंने आपको बता दिया था। इसका चिकित्सीय उपयोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको जो बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर। परिणाम शूल में यूज़ होता है, अम्ल पित्तनाशक है, गुल्म या अनाहर और दीपन पाचन तो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम, दिन में 2 बार, भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ या छाछ मट्ठा के साथ, यानी तक्र के साथ अथवा चिकित्सक के परामर्श अनुसार, ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।